कूटनीति कहती है कि दुश्मन से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, तो रणनीति कहती है कि वतन की एक इंच जमीन पर कब्जा करने वाले दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शना चाहिए। लद्दाख में चीनियों की अकल ठिकाने पर लाने के लिए हम भी यही कर रहे हैं। एलएसी पर बार बार शिकस्त खाने के बाद ड्रैगन इस वक्त एक ऐसे ताबूत में कैद है जहां उसे हाथ पैर मारने की जगह तो मिली है, लेकिन किसी पर हमला कर सके इतनी मजाल नहीं दिखा सकता। इसीलिए हर मोर्चे पर रेड ड्रैगन फड़फड़ा रहा है। वहीं पीओके में चीन के गुलाम पाकिस्तान की आतंकी साजिशें भी जारी हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी हद की लकीर खींच दी है। टीवी9 भारतवर्ष कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजिंग के तानाशाह के साथ ही रावलपिंडी के बुजदिलों को भी साफ संदेश दिया है कि अगर आप हिमाकत की तो दुनिया के लिए नासूर बन चुके चीन और पाकिस्तान का पक्का इलाज तैयार है। टीवी9 भारतवर्ष कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने और क्या क्या कहा, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। उस एरिया की चिंता मत करिए, हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत का सामना करने की पाकिस्तान की कुवत नहीं है। इतनी ही हैसियत है जमीन खोर जिनपिंग के शागिर्दों की। बित्ती भर की बिसात है एलओसी पर जिन्ना के कायर वारिसों की। भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका पूरी ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। अब न एलएसी पर उछल कूद मचाने वाले चीनी चांडाल बचेंगे, ना ही बीजिंग के गोद लिए इस्लामाबाद के बुज़दिल बच पाएंगे। शंघाई के शियारों से लेकर लाहौर के लंगूरों तक का पूरा हिसाब होगा, बराबर होगा। देश के रक्षा मंत्री का ऐलान है, यलगार है। चाहे पाकिस्तान की आर्मी पीएलए साथ घूमे अथवा अलग घूमे, अब इसका जहां तक सवाल है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जिद ठान ली है, आक्रोश को आखिरी अंजाम देना है। अपनी सरजमी से चीन के चांडालों की संपूर्ण विदाई का इतिहास लिखना है। अगर जंग ही आखिरी रास्ता है तो जंग ही सही, क्योंकि वतन की माटी से चीन और पाकिस्तान के पापियों के निशान हमेशा के लिए मिटाने हैं। 138 करोड़ हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट हैं, रक्षा मंत्री का कमिटमेंट है। जमीन खोर चीन और आतंक परस्त पाकिस्तान का इलाज परमानेंट है। चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने 2 बार, साल शुरू होते ही एक बार कहा उन्होंने कि अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहो, और अक्टूबर में भी कहा। 3 महीने में 2 बार वो बोल चुके हैं युद्ध के लिए तैयार रहने को, और अपनी पावर्स को उन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है। ये कितना चिंता का विषय है? नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब वो चाहे जितनी बार कहें अपनी सेना को कि युद्ध के लिए तैयार रहे, लेकिन हम यहां चुप नहीं बैठे हैं। यदि युद्ध के लिए कोई तैयार कर रहेगा और भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका पूरी ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। सात महीने होने को है जब लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे जाबाजों ने माओ के वारिसों को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया था। हमारी सरहद में घुसपैठ की साजिश करने वाले चीनियों पर हड्डी तोड़ प्रहार हुआ था, जिसके बाद चीनी बेलों में दुबक गए, लेकिन बातचीत का स्वांग करने के साथ ही मक्कारी से भी बाज नहीं आए। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर अब तक 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। 24 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत 15 घंटे तक चली, लेकिन हर बात का हर दौर नाकाम रहा।
जाहिर है बात के बहाने चीन महज वक्त गुजार रहा है, साथ ही साथ लद्दाख से लेकर सिक्किम तक, घुसपैठ से लेकर गांव बसाने तक की साजिश भी कर रहा है। सवाल ये है कि चीन की मंशा क्या है? चीन की मंशा के बारे में मैं समझता हूं कि किसी भी भारत के नागरिक को कोई संदेह नहीं है, और इस समय चूंकि कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई न कोई समाधान इसका निकलेगा। बेहतर यही होगा, क्योंकि भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, और बराबर हमारी कोशिश यही रही है, क्योंकि भारत का एक इतिहास भी रहा है कि दुनिया के किसी भी देश के ऊपर ना तो हमने कभी कोई आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी हमने कब्जा किया है। यह हमारा इतिहास रहा है। 7 महीनों के दौरान हमारी सरहद के करीब बिलों में छिपे चीनी कनखजरों की करतूत से इतना तो साफ हो चुका है कि बातचीत से चीनियों की बुद्धि ठिकाने पर आने के बारे में सोचना बेमानी है। चीन ताकत की भाषा समझता है और ड्रैगन को ताकत के डंडे से हाँका जा सकता है। इसलिए लद्दाख की बर्फीली सरहद पर हमारे जाबाज चीनियों पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सेना के जवानों ने किया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी जानकारी होने के बाद हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। करीब 5 महीने पहले 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को चुशूल इलाके में चीन को मिले सबक के बाद भले ही LAC पर हमाकत करने से माओ के वारिस खौफ खाते हों, लेकिन गलवान के बाद भी चीन की साजिशें लगातार सामने आती रही हैं। अक्साई चिन में चीन लगातार फौज की तैनाती बढ़ाता रहा है। तिब्बत में अपने ठिकानों पर चीन ने बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। 3 महीनों के दौरान जिनपिंग 2 बार युद्ध की धमकी दे चुके हैं। POK के स्कर्दू में चीनी फाइटर जेट कई बार नजर आए हैं। अरुणाचल में LAC के पार चीन ने एक गांव बसा दिया है। सिक्किम से लगते बॉर्डर पर 20 जनवरी को घुसपैठ की साजिश की। इतना ही नहीं, चीन अपने गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर POK में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हाल ही में खबरें आई थी कि POK में चीन सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती के लिए बेस तैयार कर रहा है, जहां कई चीनी सैनिक भी मौजूद हैं। इमरान खान भी कह चुके हैं कि माओ के मुल्क की खातिर उन्हें पाकिस्तान के सिर पर बारूद बरसना भी मंजूर है। अपने मालिक जिनपिंग के ऑर्डर की नाफरमानी की पाकिस्तानी हुक्मरानों की हैसियत नहीं है। साफ है कि अगर युद्ध के हालात होते हैं तो जिन्ना और माओ के वारिसों से एक साथ निपटना होगा। इसलिए TV9 भारतवर्ष कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक क्लियर मैसेज दिया। देश की सुरक्षा की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करेगी, बल्कि ऐसी राजनीति को ठोकर मार देगी। अब देश की सुरक्षा की कीमत पर हम राजनीति नहीं करते। हमारे जाबाजों से मुकाबले की जिन्ना के मुल्क की ना तो कभी हैसियत थी ना होगी। बाजवा के बुज़दिल सिर्फ POK के अवाम के पीछे छिपकर रिहायशी इलाकों पर गोले दाग सकते हैं, आतंकियों की घुसपैठ की साजिश कर सकते हैं। यही करते भी रहे हैं। चीन 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि POK में 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, जिन्हें पाकिस्तानी फौज सरहद के इस पार भेजना चाहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लगभग 400 लॉन्च पैड पर हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सपोलों को हमारे जाबाज कब्रिस्तान भेज रहे हैं, उससे दहशतगर्दों के होश फाख्ता हैं। इसलिए जमीन के नीचे सुरंग वाली साजिश की जा रही है। 2 महीनों के दौरान सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से कई टेरर वाली टनल का खुलासा हो चुका है। नवंबर के पहले हफ्ते में सांबा जिले में आतंक की सुरंग का खुलासा हुआ था। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह सुरंग 100 मीटर से लंबी और 20 फीट गहरी थी। 3 हफ्ते पहले भी इस तरह की एक और सुरंग हीरानगर सेक्टर में मिली थी।
साफ है कि कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू के मैदानी इलाकों में हमारे जाबाजों की मुस्तैदी से मसूद और हाफिज के जहरीले प्यादों के सिर पर बारूद बरस रहा है। आर्मी के कमांडर्स बोल चुके हैं कि वहां पर लॉन्च पैड पे कई आतंकी तैयार हैं। हमारे अपने कोरेस्पॉन्डेंट वो बता चुके हैं कि पाकिस्तान वहां पर उनकी आर्मी या एयरफोर्स अभूतपूर्व तैयारी के साथ हैं, एज इफ कि वो युद्ध कर देंगे। वो एरिया कितना ज्यादा अभी इस वक्त बर्नआउट पर है? नहीं, उस एरिया की चिंता मत करिए, हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब यही कारण है कि अब उनको सुरंग बनाने की जरूरत पड़ी है। भारत का सामना करने की पाकिस्तान की कुवत नहीं है, वो छिपकर ही वार कर सकते हैं। जो बहादुर होता है वो कभी छिपकर वार नहीं करता, जो बहादुर होता है वह आमने सामने जो है संघर्ष करता है। लद्दाख में चीन से तनातनी के बाद से ही पाकिस्तान लगातार खौफ में है। रावलपिंडी के कायरों को एहसास हो चुका है कि जिस तरह चीनियों को मार पड़ी है उसी तरह उनका भी नंबर आ सकता है। इसलिए पाकिस्तानी अपने माई बाप चीन से कबाड़ में मिले लड़ाकू विमानों को सरहद के करीब उड़ा रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी भले ही लाख उड़ान भर लें, बाजुआ भले ही बॉर्डर पर ठिकाना बना ले, उत्तर वाले चांडाल और पश्चिम वाले पापी पड़ोसी का वजूद हमारे ही शूरवीरों के हाथों खत्म होना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।